फ्यूचर है बच्चे, बच्चे पढ़े आगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? ये हालत ही खराब है बिल्डिंग की, ये कभी भी गिर सकती है। वो बिल्डिंग के ऊपर टीन के शेड डाले हुए हैं, शर्म की बात है। 20 लग चुका है। ये स्कूल है, जो शिक्षा का घर है, शिक्षा का घर भी इन्होंने सही नहीं बनाया हुआ, उसके ऊपर शेड डाले हुए हैं। ये इससे बड़ी शेमफुल एक्ट क्या होगा? शेमफुल एक्ट क्या होगा इससे बड़ा? ये शर्म आनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो सीईओ है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारी डायरेक्टर मैडम है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो विजिट करें, अपनी टीम को भेजें कि हमारी स्कूल की बिल्डिंगों की हालत क्या है। ये हालत है, यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे जो शेड पड़े हुए हैं यहाँ पे। शर्म, बड़ी ही शर्मफुल एक्ट है ये हालात है लोगों के। और आप लोगों ने कभी बोला नहीं सारे किसी लोग इस बिल्डिंग के बारे में कि ये बिल्डिंग बनाई है। गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो इससे शर्मफुल कौन सी बात होगी? जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। जो स्कूल है इससे जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे जिले के लोग यहाँ से 4-6 किलोमीटर दूर जाते हैं और स्कूल के अंदर तो बहुत ऐसा है कि वहाँ पे स्कूल बन जाए, टीचर अच्छे मिल जाए, गाँव का कोई टीचर हो तो स्कूल आराम से कर सकता है। यहाँ के लोग आराम से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं करिए, आप लोग हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इससे पूरे बच्चों का भी तर्ज नहीं है। जो देश का फ्यूचर है, जो देश का भविष्य है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, और तुम लोग यहाँ पे बातें करने के लिए बैठे हुए हो। शर्म, इससे तुम लोगों को इससे बड़ी शर्म वाली बात ही नहीं। जय हिंद, जय भारत। कुछ नहीं मिले, बड़ी बारिश हुई है। अच्छा, दूसरा भी जगह का मकान सरपंच भी तो तक्की तक्की है क्या सारे नाल उन्हें मुझे कहते हैं कि हमारी इधर निके निके बच्चे
नमस्कार जेके ब्रेक न्यूज़ का। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आज मुझे 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं फील्ड वर्क करते हुए। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच। और 2 दिन पहले मैं अड़गी दलोड़ी का इलाका है सेवा जगीर, वहाँ पे लोगों ने मुझे इनवाइट करा हुआ था। मैं लोगों के बीच गया वहाँ पे और लोगों की परेशानियाँ देखी मैंने। वहाँ पे रोड की हालत इतनी बुरी हालत है, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे आज तक कोई मंत्री गया होगा, और मंत्री गया भी होगा तो वो वोट बटोरने गया होगा और वोट बटोर के वो वहाँ से वापस आया। उसके बाद वो वहाँ पे अपनी उसने शक्ल नहीं दिखाई, इतनी बुरी हालत है। और जब हम गए वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, उस बारिश में हम चलते रहे और देखते रहे वहाँ पे कि वहाँ पे जो कच्चे घर थे, कच्चे घरों के अंदर पानी आ रहा, और कई घर तो ऐसे हैं जो गिर चुके हैं बारिश के कारण। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आँख मूंद के सोई हुई है। क्या उन लोगों के ऊपर उनकी नज़र नहीं है? क्या उनको जो वहाँ के जो वीडियो हैं हमारे, उनकी नज़र नहीं है कि यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ, लोगों के घर गिरे, उनको कोई कंपनसेशन दिया जाए, उन लोगों के घर जो है वो पक्के किए जाएं। और मैं खासकर बात करूँगा पीडीडी डिपार्टमेंट की। पीडीडी डिपार्टमेंट की इतनी नालायकी है कि जो पोल लगाया हुआ, पोल हाफ पोल लगा हुआ और ऊपर लकड़ी लगी हुई है। अगर भगवान ना करे, अगर कल वो लकड़ी टूट के गिर जाती है तो जो वो वायरिंग है उस लकड़ी के ऊपर लपेटी हुई, वो वायरिंग जब गिरेगी तो उससे कोई करंट की चपेट में अगर कोई आ जाएगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एक्शन राजौरी होगा पीडीडी डिपार्टमेंट का कि कौन होगा जिम्मेवार? क्या इतना गरीब हो चुका है ये डिपार्टमेंट कि इनके पास पोल नहीं है लगाने के लिए, और हाफ पोल लगाए हुए हैं, और आधी वायरिंग जो है वो पेड़ के साथ उन्होंने रोल की हुई है। बड़ी शेमफुल ये जो एक्ट है इन्होंने किया हुआ है। मुझे तो इन लोगों के जो है वो बड़ा ही दुख प्रकट करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि ये खाली चेयर पे बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है। एक ये इलाका नहीं है, और भी ऐसे कई गांव के इलाके हैं जहाँ पे लाइट्स के पोल जो हैं वो आधा पोल लगा हुआ, ऊपर लकड़ी लगी हुई है, तो उसके साथ वायरिंग लपेटी हुई है। क्या इतना गिर चुका है ये डिपार्टमेंट? 2020 लग चुका है। यह है डिजिटल इंडिया? ऐसा चलेगा? ये डेवलपमेंट है क्या? हमारे यहाँ पे राजौरी की इतनी बुरी हालत है, इनको पता ही नहीं है कि गांव के लोगों की क्या हालत है, वो लोग किस दुविधा में पड़े हुए हैं। और मैं बात करूँगा, वहाँ पे एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल, वो आज से 7 साल से बंद है। वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, और वहाँ के जो टीचर हैं वो टीचर पता नहीं कहाँ पे हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, और बच्चों ने बोला हुआ है कि हम 10 किलोमीटर जो है वो दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो स्कूल बच्चों के घर के पास है। अगर वो स्कूल अगर खुले, वो बिल्डिंग सही हो, उस बिल्डिंग की बुरी हालत है, बिल्डिंग के ऊपर शेड डाला हुआ है, ये 2020 लग चुका है, और उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर शेड पड़ा हुआ टीन का। तो ये स्कूल है, अगर कल वहाँ पे कुछ हो जाता है, कोई वो शेड गिर जाता है, वो स्कूल ही बंद है, तो शेड गिरे ना गिरे वो सीईओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। तो ये डेवलपमेंट है। मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, मैं लोगों की परेशानियाँ देख रहा हूँ, लोगों की ग्रीवेंस सुन रहा हूँ। लोग परेशान हैं इन लोगों को लेते हुए। ये सिर्फ वोट बटोरने आते हैं, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो आँख मूंद के बैठी हुई है, वो सिर्फ यहाँ पे ये देख रही है कि कब कल कोई हादसा होगा तो हम वहाँ पे जाके जो है इनिशिएटिव लेंगे। ये बड़ा गलत है। मैं इसलिए अपील करना चाहूँगा एलजी साहब से। मुझे एलजी साहब से बहुत उम्मीदें हैं, सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब आए हैं और जगह जगह जाके वो जो है विज़िट कर रहे हैं, और लोगों की जो है वो डिमांडें सुन रहे हैं, और उनका हल भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीदें हैं उनसे कि वो बहुत जल्दी जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की भी वो डेवलपमेंट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।